करेंगे, जिसमें पूछा गया है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या स्थिति संभव है ऐसी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दो मित्र हैं और उनकी वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। तो दोनों की आयु का योग है 20 वर्ष। तो यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। यदि दो मित्र ए और बी हैं, माना कि दो मित्र ए और बी हैं, तो दोनों की जो आयु है उनका योग कितना है 20। यदि हम पहले मित्र की आयु यदि 10 वर्ष मानते हैं तो दूसरे मित्र की आयु आप बता दोगे कि 10 ही होगी, क्योंकि दोनों का योग कितना बताना है 20। यदि पहले मित्र की आयु 5 है तो आप कहोगे तो फिर दूसरे की 15 होगी, क्योंकि 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20। तो यहाँ पर दोनों की आयु का योग हम पता है कि 20 है। यहाँ पर यदि पहले मित्र की आयु 15 है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो आंसर है दूसरे मित्र की आयु 5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है 20 है। तो असल में हम क्या कर रहे हैं कि हमें पहले मित्र की आयु यदि पता है तो हम वो 20 में से घटा देते हैं तो दूसरे मित्र की आयु हमें पता लग जाती है। जैसे हमें पहले मित्र की आयु मान के चलिए पता है 10 है, तो आप 20 में से 10 घटा दोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो आप यहाँ पर बता देते हो कि बी की आयु 10 होगी। यदि आप यहां पर ध्यान से देखें, यदि ए की आयु आपको मालूम पड़ गई, मान के चलिए कि 5 है, तो आप क्या करोगे, बी की आयु कैसे निकालोगे, तो 20 में से आपको 5 घटा देना है तो 15 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि बी की जो आयु है वो कितनी है, 15 है। तो कैसे करते हो आप ये, यदि आपको ए की आयु पता चल जाएगी तो आप 20 में से घटा दोगे तो बी की आयु भी पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है 20 है। तो माना कि हमें ए की आयु x है, हमें क्योंकि पता नहीं है इसलिए हम मान लेते हैं कि पहले मित्र की आयु x वर्ष है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, तो आप 20 में से ही घटाओगे तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का जो गुणनफल है, दोनों की आयु का जो योगफल है वो कितना है 20 है। तो यहाँ पर जब भी हमें दो चीजें दी हुई हो और उनका योग भी दिया हो तो पहले की चीज हम x मानते हैं तो दूसरा योग में से घटा लेते हैं। तो यहाँ पर दो मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। तो हल, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष है। पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो आंसर है दूसरे मित्र की जो आयु है वो हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों का योग कितना है 20 है। अगर 30 होता तो 30 माइनस एक्स, अगर 40 होता तो 40 माइनस एक्स। तो आपको ये याद रखना है, इस तरीके से करेंगे। अब ये हो गया। इसके बाद 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पहले, तो हम यहां पर प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, और 4 वर्ष पहले की बात हो रही है इसलिए हम पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले, पहले शब्द जब भी आता है इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आप माइनस लगाओगे, और बाद शब्द आता है तो प्लस लगाओगे, पश्चात शब्द आता है तो भी आप प्लस लगाओगे। यहां पर पहले लिखा है, जैसे अभी आपकी वर्तमान आयु मान के चलिए 16 वर्ष है, तो 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। आप क्या करोगे, 4 घटाओगे तो पहले शब्द क्या बताता है, माइनस। तो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी होगी, तो आंसर है x माइनस 4 होगी। और दूसरे मित्र की आयु भी 4 वर्ष पहले कितनी होगी, क्योंकि यहां पर लिखा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु, उनकी मतलब दोनों की। तो पहले मित्र की आयु कितनी थी, वर्तमान आयु x वर्ष थी। आप यहां पर वर्तमान शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पहले मित्र की वर्तमान आयु, अभी की वर्तमान यानी अभी की, और यहां दूसरे मित्र की भी आप
वर्तमान आयु लिख सकते हैं। चलिए, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो आंसर है x माइनस 4। और दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी? तो 20 माइनस एक्स। तो वर्तमान है, लेकिन 4 वर्ष पहले, तो -4 और करना पड़ेगा। तो इनका गुणनफल कितना होता है? 48। तो आप यहां पर लिखोगे 48। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 4 ज्यों का त्यों रहेगा, और 20 माइनस 4, तो ये 16 बचेगा। 20 में से 4 चले जाएंगे तो 16 बचेगा माइनस एक्स बराबर 48। अब यहां पर आप ध्यान से देखना है, x का गुणा 16 में भी होगा, x का गुणा x में भी होगा। तो सबसे पहले 16 में कर देंगे, तो x का 16 में होगा तो 16x माइनस x का x में तो x वर्ग, 4 का 16 में तो 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस, 4 का x में तो 4x आएगा बराबर 48। 48 का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग वाला लिखेंगे, यानी ऊंची घात वाला। फिर 16 और 4 20x कर देते हैं, माइनस 64 इसी तरफ था इसलिए यहीं पर लिख देते हैं, प्लस 48 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरीके से आप लिखोगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर 64 और 48 जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले माइनस एक्स वर्ग प्लस 20x, 64 और 48 जोड़ लेते हैं तो आएगा माइनस का 112 बराबर 0। अब माइनस से गुणा कर देते हैं क्योंकि माइनस आगे लगा है, तो हम x वर्ग प्लस का बन जाएगा माइनस 20x, लेकिन माइनस का बनेगा प्लस क्योंकि पूरे समीकरण में ऋण से गुणा हो रहा है, बराबर 0। इस तरीके से अब हमें चूंकि स्थिति संभव है या नहीं, इसके लिए हम विविक्त कर निकाल लेंगे और उसकी तुलना करेंगे। विविक्त कर से हमें पता चल जाता है, तो हम इसकी तुलना करेंगे वर्ग समीकरण से। उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। a का मान कितना आएगा? आंसर है x वर्ग का गुणांक कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। b का मान कितना आएगा? तो b का मान है, यहां पर x और x कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान कितना दिखाई दे रहा है यहां पर? -20 लिखेंगे। और c का मान कितना है? तो आंसर है पूरा का पूरा 112 है। यहां पर ABC के मान निकाल लेना है। उसके बाद हम निकालेंगे विविक्त कर, इसलिए विविक्त कर d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac। यहां पर b वर्ग जो है उसका मान, सबसे पहले b का मान रख लेते हैं जो कि है -20 और वर्ग लगा है तो वर्ग, -4 गुणित a का मान है 1, तो यहां पर 1 और c का मान है 112, तो 112। 20 का होता है 400 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर माइनस लगा है, और 4 एकम 4 और 4 गुणित 112 करेंगे तो 448, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 448। तो यहाँ पर 448 में से 400 जाएंगे तो बचेगा 48, लेकिन माइनस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस का चिन्ह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि d का मान जो है वो माइनस में आया है, तो यहाँ पे d जो है वो छोटा हो गया है 0 से, अतः मूल काल्पनिक है, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अतः मूल काल्पनिक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं मूल काल्पनिक है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ऐसी स्थिति संभव नहीं है।